हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 हिंदी दुर्वा का चैप्टर 1 गुड़िया कविता का क्वेश्चन आंसर। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम शब्दार्थ देख लेते हैं। ठीक है, शब्दार्थ यानी कि शब्दों का अर्थ। ठीक है, तो देखिए मूंद मूंदना, पहला क्या है? मूंद मूंदना यानी कि बंद बंद करना। नुक्कड़, नुक्कड़ का अर्थ होगा, शब्दार्थ होगा मोड़ या छोड़। गुदरी यानी कि फटे पुराने कपड़ों से बनाई गई बिछावन। चुनरी, चुनरी को ओढ़नी, दुपट्टा, चुन्नी ये सारी चीज़ कहेंगे। भली यानी कि अच्छी, सुंदर। उसके बाद है शिशुमन यानी कि बालमन, भोलामन। रंगारंग या रंग बिरंगी, रंगारंग को बोलेंगे रंग बिरंगी। ठीक है। सलोनी यानी कि सुंदर, रोज, हर दिन। ठीक है, इस तरह से आपको इसका शब्दार्थ भी, कविता का शब्दार्थ याद करना है। ठीक है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। और उसके बाद है अब कविता से, अब हम पहला प्रश्न है कि गुड़िया को कौन, कहाँ से और क्यों लाया है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम कि गुड़िया को कवि लाया था। जब वह मेले में गया तो वहाँ एक बुढ़िया उसे बेच रही थी। वह गुड़िया कवि को बहुत अच्छी लगी, इसलिए मोल भाव करके वह उसे घर ले आया। ठीक है। उसके बाद है दूसरा प्रश्न कि कविता में जिस गुड़िया की चर्चा है वह कैसी है। तो देखिए कविता में जिस गुड़िया की चर्चा है, ठीक है, तो देखते हैं हम। इसमें है कि कविता में जिस गुड़िया की चर्चा है वह प्यारी सी है, बहुत प्यारी है। आंखें खोल वो मूंद सकती है, पिया पिया बोलती है, उसने सितारों से जड़ी चुनरी पहन रखी है, उसकी आंखें काली काली हैं, वह बड़ी सलोनी गुड़िया है। सलोनी यानी कि बहुत सुंदर सी गुड़िया है। कवि ने अपनी गुड़िया के बारे में अनेक बातें बताई हैं, उनमें से कोई 2 बातें लिखो। ठीक है, तो कवि ने उसे खिलौने की अलमारी में गहनों से सजा कर रखने की बात की है। इस गुड़िया ने कवि के बच्चे से मन को जीत लिया है। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रश्न उत्तर है, इसे आप याद करेंगे। उसके बाद है मैं और हम। ठीक है, मैं मेले से लाया हूँ इसको। ठीक है, मैं मेले से लाया हूँ इसको, हम मेले से लाए हैं इसको। ठीक है, ये लाइन है एक। तो ऊपर हमने देखा कि यदि मैं के स्थान पर हम रख दें तो हमें वाक्य में कुछ और शब्द भी बदलने पड़ जाते हैं। ठीक है, इसी बात को ध्यान में रखते हुए दिए गए वाक्यों को बदल कर लिखो। ठीक है, तो अब यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है, इसमें आपको कुछ बदल के लिखना है। जैसे कि मैं 8वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। ठीक है, ठीक है, थोड़ा प्रिंट मिस्टेक हो गया है। अब इसमें देखिए मैं 8वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। तो अब हम इसमें मैं के जगह में क्या करना है, आपको हम करना है। तो हम 8वीं कक्षा में पढ़ते हैं। ठीक है, मैं जब मेले में जा रहा था तब बारिश होने लगी। ठीक है, तो अब हम इसमें लिखेंगे कि हम जब मेले में जा रहे थे तब बारिश होने लगी। मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगी। अब इसमें लिखेंगे कि हम तुम्हें कुछ नहीं बताएंगे, बस मैं के जगह पे आपको हम कर देना है। ठीक है। शब्दों की दुनिया, दिए गए शब्दों के अंतिम वर्ण से नए शब्द का निर्माण करो। अब देखिए जो शब्द दिया हुआ है, जैसे कि मेला, इसका अंतिम वर्ण क्या है? ला। अब ला से आपको एक नया शब्द बनाना है। ला वर्ण से आपको एक नया शब्द बनाना है। तो ला से क्या बनेगा? लाल। अब लाल के अंत में है लौ, तो लौ से बनेगा लगन। अब लगन के अंत में है नौ, तो नौ से बनेगा नपा। उसके बाद पा है। ठीक है, तो पा से क्या बनेगा? कौन सा वर्ण बनेगा? तो पा से बनेगा पायल। ठीक है, इस तरह से आप बहुत सारे वर्ण बना सकते हैं। फिर आप लौ से फिर इस तरह से आगे बढ़ते रहिए तो आपका ये बहुत सारा वर्ण बनेगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर है, उसी तरह से आपको और भी आगे बनाना है। अब पहला है यहाँ पर पिया। तो पिया
इससे आपको वर्ण बनाना है, नया नया शब्द बनाना है। ठीक है, पिया या वर्ण है, अब इससे आपको एक शब्द बनाना है, तो क्या बनेगा? याद। अब याद, इसमें इसके अंत में दौ है, दौ से नया शब्द बनेगा दवाई। ई है तो ई से नया शब्द बनेगा ईमानदार। रौ है, रौ से नया शब्द रमजान। ठीक है, इसके बाद खौ नंबर में है कि खोल। खोल, अब इससे आप लौ वर्ण से नया शब्द बनाएंगे तो बनेगा लड़ाई। दीर्घई है, दीर्घई से नया शब्द बनेगा इनाम। मौ है तो मौ से नया शब्द महीना। ना से नया शब्द नामुमकिन। फिर नौ से नया शब्द बनेगा नमक। ठीक है, इसके बाद है शिशु मन। शिशु मन, नौ से बनेगा नया शब्द नलिन। फिर नौ से नन्हा। ठीक है, हा है तो हा से हाँकना। फिर ना है तो नाराज। जौ से जमीन। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारा वर्ण आपको अंत वाले जो लास्ट वाला जो वर्ण है उससे आपको नया शब्द बनाना है, तो इस तरीके से आप बना लेंगे। ठीक है, तो आपका जो है प्रश्न उत्तर वो कंप्लीट हो चुका है। तो कैसा लगा पढ़ के मुझे ज़रूर बताइए, और इसका चैप्टर भी मैंने बनाया है तो आप इसका चैप्टर भी देख सकते हैं। ठीक है, तो कैसा लगा मेरा पढ़ाना मुझे ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगा हो तो NCERT द माइंड को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि NCERT से रिलेटेड हर वीडियोज़ आपके पास समय से पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माय वीडियो।